हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट फॉर्म, रिंग फॉर्म, ट्री फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल है। अगर आप टैरो सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम ही टैरो सेशंस लेती है। और साथ ही साथ अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं और खुद भी एक टैरो रीडर बन सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले सकते हैं और अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। I'm sorry, this is 8 of Wands एंड ये कार्ड भी हम लेते हैं। दिस इज नाइट ऑफ कप्स। Five of Wands, okay, Ace of Wands, Seven of Swords, Queen of Wands, Judgment and bottom में यहाँ पर Strength. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड है एंड नाइट ऑफ कप्स है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, एक तो वो नाइट की एनर्जी है, यानी एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, या उनके खुद के इमेच्योर एक्ट्स, इमेच्योर बिहेवियर, इम्पेशेंट पर्सन होने के वजह से, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं। नाइट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। बहुत सेल्फिश है आपके पार्टनर, ऑल आई कैन सी, बहुत सेल्फिश है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचा आपके पार्टनर ने। उनको जब ये था कि उन्हें अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ अपने करियर पर फोकस करा और आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात बंद कर दी। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो आपको यूं ही छोड़ देंगे तो उससे आप कितने हर्ट हो जाओगे, आप कितने परेशान हो जाओगे। तो इस पर्सन की किसी सेल्फिश एक्ट की वजह से, ठीक है, इनकी किसी सेल्फिश बिहेवियर की वजह से लिटरली आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। ओके, इन्होंने आपसे ज्यादा भरोसा तो इन्होंने दूसरे लोगों पर करा है, दूसरों पर करा है। ऑल आई कैन सी हियर इज के आपके पर्सन ना थोड़े, मतलब लिटरली उनका ऐसा नेचर है, वो लोग होते हैं ना कि जो जिन्हें लोग ठोकर मारते हैं ना, ठीक है, जिन्हें लोग ठोकर मारते हैं ना, लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं, है ना। तो आपके पर्सन का नेचर कुछ ऐसा ही है, जो उन्हें बार बार ठोकर मार रहा है, आपके पार्टनर उसी के पीछे जा रहे हैं। और आप जो उन्हें इतना प्यार दे रहे हो, आप जो उनसे इतना प्यार करते हो, वो आपको, मतलब आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। सो आपके पार्टनर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जहां पर उन्हें जहां से ठोकर पड़ रही है, जो चाहे उनका फ्रेंड हो सकता है, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो उनको ना ठोकर मार रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर उन्हीं की बात सुन रहे हैं, उन्हीं की बात से मैनिपुलेट हो रहे हैं, उन्हीं की बातों में आकर उन्होंने आपको छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, और हमें प्यार उससे करना चाहिए जो एक्चुअली में हमसे प्यार करता, ठीक है। तो फिर प्यार में दर्द नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स से प्यार कर लेते हैं ना, जो हमसे प्यार नहीं करता, या फिर जो हमारी वैल्यू नहीं करता, जो हमें
मतलब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऐसे शख्स से अगर आप प्यार करोगे तो बिल्कुल आपको दर्द ही मिलेगा फिर, है ना? तो आपके पार्टनर यही तो गलती कर रहे हैं। अब हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है या जो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, लेकिन वो पर्सन किसी और से प्यार करता है या वो थर्ड पार्टी किसी और को चाह रही है और आपके पार्टनर को सिर्फ यूज कर रही है या यूज कर रहा है, डिपेंड्स। देखो यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेना। अगर आप फीमेल हो तो ऑफकोर्स मैं एज अ आपके पार्टनर एक मेल है तो आप उस पर्सपेक्टिव से लोगे, और अगर आप एक मेल हो तो आपके पार्टनर फीमेल है तो आप उस पर्सपेक्टिव से लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर क्या है ना, तो उस पर्सपेक्टिव से आपने कहीं ना कहीं इस रीडिंग को लेना है। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना, लिटरली वो ऐसे किसी शख्स के पीछे भाग रहे हैं जो उनको ठोकर दे रहा है बार बार, जो उनका इस्तेमाल कर रहा है, जो उनसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये अट्रैक्शन फील भी कर रहे हैं या थर्ड पार्टी की तरफ जा भी रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनके पावर या फिर इनके पैसों का इस्तेमाल कर रही है, और थर्ड पार्टी उनके साथ वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो आपको न्याय भी मिल रहा है यहाँ पर, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर आपको न्याय भी मिल रहा है। आपका जो कर्मा है ना यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपके पार्टनर ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कभी कदर नहीं करी, आपकी वर्थ नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी, और आज उनके साथ भी यही चीज हो रही है। जहां पर अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो वहां पर उनकी उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वहां पर उनकी इंसल्ट हो रही है, या फिर वहां पर उनको धुतकारा जा रहा है बार बार, ठीक है। सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। जहां पर वो किसी ऐसे शख्स से अटैच हो चुके हैं या ऐसे शख्स के पीछे भाग रहे हैं जहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग। चलिए और भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की और क्या एनर्जीज हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहां पर है एग्जिस्टेंस, मोमेंट टू मोमेंट, मोरालिटी, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, ओके, एक्सपीरियंसिंग, टोटलिटी, बॉटम में ब्रेक थ्रू। हो सकता है आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आपको भगवान ऑलरेडी या तो एक रिश्ते में बांध चुके हैं, यानी आप हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो, या फिर आप लोगों का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है, परमानेंट, और डेस्टिनी ने मतलब डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं किसी पर्पस से आप दोनों को मिला है। देखो हम इस लाइफ में, इस बर्थ में या फिर किसी भी बर्थ में हम जिस भी शख्स से मिलते हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ हमारा कुछ तो कार्मिक रिलेशनशिप होता है जिस वजह से हम मिलते हैं, कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, और इस शख्स से भी मिलने का आपका एक पर्पस है, ठीक है, डेफिनेटली एक पर्पस है जिस वजह से आप इस पर्सन से मिले हो, और और ये पर्पस है यहाँ पर इस शख्स से मिलने का कि आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आए, चेंजेस आपके अंदर आए, ये आपका पर्पस है इससे मिलने का, ताकि आप समझ सको कि दुनिया कैसी है। और इस शख्स से मिलने के बाद आप एक्चुअली में समझ चुके हो कि दुनिया कैसी है, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दुनिया की असलियत क्या है। इस शख्स से मिलने के बाद आपको बहुत बहुत आपका नजरिया बदला है, आपके नजरिए में बहुत क्लैरिटी आई है, आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिली है शख्स से मिलने के बाद। आप और आपको समझ में आ चुका है कि आपको खुद को डेवलप करना है, आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको खुद पर फोकस करना है, आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है, क्योंकि जब जब मुसीबत आएगी ना, तो आप ही होगे खुद का साथ देने के लिए, तब कोई और नहीं होगा। और इस शख्स ने तो आपका ऐसे मोमेंट पर साथ छोड़ा है ना, जहां पर आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये शख्स उस मोमेंट पर आपका साथ छोड़ेगा। ये इतने सेल्फिश निकले थे आपके पार्टनर, इतने ज्यादा सेल्फिश, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अब समझ चुके हो कि आपको खुद को स्ट्रांग करना है, आपको सेल्फ लव करना है, ताकि क्योंकि आप अपने आप
को इतना इंडिपेंडेंट बना लो कि कल को आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। सो दैट्स एन एम्पावरमेंट जो आपके अंदर आई है, एम्पावरमेंट आई है आपके अंदर, दैट व्हाट आई कैन सी हियर। सो डेफिनेटली इस पर्सन से मिलने का मेन पर्सपेक्टिव अवेयरनेस है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस पर्सन से आप इसलिए मिले हो क्योंकि यूनिवर्स भी आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप अंदर से क्या हो, आप एक सोल हो, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको अवेयरनेस देना चाहते हैं, जो अवेयरनेस आपको मिल रही है, आपको एनलाइटमेंट हो रही है, अवेकनिंग हो रही है आपके अंदर, दैट व्हाट आई कैन सी इन यू, ये मैं आपके अंदर देख रही हूँ। स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ मिल रही है आपको। और आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अब जब इनके साथ थर्ड पार्टी इनके साथ गलत कर रही है ना, थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसा इन्होंने कभी आपके साथ बिहेव करा था ना, तो इन्हें आपकी याद आ रही है। तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा, सो ये एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूँ। और इन्हें अब इतना भी पता है, देखो अब ऑफ कोर्स इतना कुछ करने के बाद जब आपके साथ इतनी चीटिंग हुई, इस पर्सन ने जरूरत में कभी आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी कभी इस शख्स ने। तो अब आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि अगर ये शख्स वापस आता भी है और आपसे एक और चांस भी मांगते हैं, एक और मौका भी अगर ये शख्स मांगते हैं ना, तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं आप ये एक डिसीजन अभी तो एक ऑफ कोर्स अभी आपके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, और इस गुस्से और नाराजगी में आप एक डिसीजन लेकर बैठे हो कि अब आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो, आप इन्हें नहीं माफ करने वाले हो। सो यू आर इन दैट एनर्जी, ओके। टोटलिटी ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहां पर है। आपने ना इस शख्स से मिलकर आपने खुद को पहचाना है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, आप खुद को पहचान पाए हो कि आप क्या हो, you really realized what you are. रीयूनियन डेफिनेटली है, टोटलिटी की एनर्जी है, रीयूनियन रिकंसिलेशन बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन ये रीयूनियन रिकंसिलेशन अब कब होगा? ये रीयूनियन रिकंसिलेशन तब होगा जब डिवाइन ने जो भी लेसन्स आपको देने हैं, क्योंकि आपके लिए भी कुछ लेसन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं है, यहाँ पर आपके लिए भी कुछ लेसन्स हैं, और डिवाइन ने आपको भी कुछ लेसन्स देने हैं, आपके पार्टनर को भी कुछ लेसन्स देने हैं, ठीक है। जब तक आप दोनों के वो लेसन्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये रीयूनियन नहीं होगा, तब तक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। और जैसे ही आप लोगों के वो लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपका डिवाइन टाइमिंग भी आ जाएगा और आपके बीच में रीयूनियन रिकंसिलेशन भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है एनलाइटमेंट होना। इस रीयूनियन से पहले आपको और आपके पार्टनर को एनलाइटमेंट, अवेयरनेस होगी, ठीक है। आप लोग खुद को समझ पाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है, एंड काफी स्ट्रांग हो जाओगे। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप जितने स्ट्रांग और पावरफुल हो ना, आपके पार्टनर को भी आपसे रीयूनियन करने में के लिए, ठीक है, आपसे रीयूनियन करने के लिए ना उनको भी उस सेम एनर्जी में आना होगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि एक पर्सन है वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है, और दूसरा पर्सन बिल्कुल वीक है, ठीक है। तो ऐसे में सेम वाइब्रेशंस नहीं होगी तो रीयूनियन कैसे होगा? तो क्या चीज है ना कि आप दोनों को रीयूनियन होने के लिए आप दोनों को सेम एनर्जी में, सेम वाइब्रेशंस में आना होगा, ठीक है। तो सेम वाइब्रेशंस आर नेसेसरी यहाँ पर, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन, वो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा? जब आप दोनों उस सेम वाइब्रेशन में एक साथ आ जाओगे, ठीक है। सेम वाइब्रेशंस में आने के बाद ही एक दूसरे से मिल सकते हो आप, सेम वाइब्रेशन में आने के बाद ही रीयूनियन होता है, ठीक है। तो सेम वाइब्रेशंस में आना बहुत जरूरी है, क्लियर? चलो और भी चेकआउट करते हैं। जैसे होता है ना शिव शक्ति, ठीक है, तो वो शिव और शक्ति है ना, तो बोथ आर लाइक इन सेम वाइब्रेशंस, तभी वो मिले, है ना। तो वो चीज, वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अगर रीयूनियन, देखो मैरिज भी यहाँ पर ऐसे लोगों की होती है, रीयूनियन भी ऐसे लोगों का होता है जहां पर आप दोनों एक बार सेम वाइब्रेशंस में होते हो ना, तो तब आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी फील होता है। ये चीज ऑटोमेटिक है, आप खुद सोचना, आपको जब उनसे फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन फील हुई होगी ना, यू बोथ वर इन द सेम वाइब्रेशंस, आप लोग सेम वाइब्स में रहे होगे। इट कैन बी द लो वाइब, इट कैन बी द हायर वाइब्स, लेकिन सेम वाइब्रेशंस होंगी आपकी। तो you need to be in same vibrations, okay?
चलो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब आप लोग इस चीज को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, बट मैंने अपने पर्सपेक्टिव से इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ है कि कैसे रीयूनियन होता है, कैसे ये मतलब रिकंसिलेशन होते हैं। जनरली मतलब पर्सनल सेशंस में ये बातें बताई जाती हैं, बट ओके, आई होप सो कि आप लोग समझ पाए हो इस चीज को। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो पेज ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है, सेकंड हायरोफेंट है यहाँ पर, थर्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नेक्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में हमारे पास टेन ऑफ वैंड है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जो जनरल मैं एनर्जीज देख रही हूँ, एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हो डेफिनेटली इनके लिए, आपको अपनी राजा या रानी की तरह ये मान रहे हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे आप आपने जो केयर आज तक इन्हें दी, जो प्रोटेक्शन दी, जो लव दिया है अपने पार्टनर को, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो एक कंपैटिबिलिटी थी, वो प्यार, वो चीज वो कभी किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाए। इवन अगर आपके पार्टनर के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस भी रहे होंगे, बट अब उनका ध्यान किसी ऑप्शन की तरफ नहीं है, किसी और की तरफ नहीं है। ठीक है, उनको कोई और चीज, मतलब एक होता है ना कि डिस्ट्रैक्ट कर देना आपसे। ठीक है, तो वो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो उन्हें आपसे डिस्ट्रैक्ट कर दे, कोई और ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी तरफ उनका फोकस चला जाए आपके सिवाय। इतना ज्यादा आप उनके दिल दिमाग में घुस चुके, आप उनके दिल में ऐसे घुस चुके हो ना, एंटर कर चुके हो कि अब आपको अपने दिल से निकाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ओके, और जब तक वो आपको हासिल भी नहीं कर लेते, जब तक वो आपसे बात भी नहीं कर लेते, तब तक भी उनके लिए जीना मुश्किल है। ठीक है, तब तक उनके लिए पीस ऑफ माइंड में आना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ना, इनकी मतलब अंदर से हिल चुके हैं, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, एंड बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपने क्या कुछ करा है इस शख्स के लिए। यहाँ पर भी आप देखो, ठीक है, इवन दो अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन में अगर आप रहे हो, बट आपने कितना कुछ करा है। ठीक है, आपने जितना आप कर सकते थे ना इस शख्स के लिए, आपने उससे ज्यादा बढ़कर अपने शख्स के लिए करा है। एंड ये शख्स अब उन चीजों को देख पा रहे हैं, ये उन चीजों को देख पा रहे हैं, उन चीजों को समझ पा रहे हैं। और इस समय इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन ये फेस कर रहे हैं, जानबूझकर मतलब इनके अंदर ना बहुत इमोशंस हैं, हाई इमोशंस में इनके अंदर बेसिकली यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, ये आपके लिए अब सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अर्न करना चाहते हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के लिए भी ये एनर्जी हो सकती है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, इन्होंने उसके ऊपर बहुत पैसे खर्चे, सब कुछ उनकी बात मानी, एंड वहां से लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इन्हें लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी को अपने पैसों से, अपनी पावर से अट्रैक्ट कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनके पास तब तक थी जब तक उनके पास पैसे थे। आज जब उनके पास पैसे नहीं है, या फिर आज वो उस एनर्जी में नहीं है, तो फिर थर्ड पार्टी भी उनको छोड़कर जा चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी अगर इनकी लाइफ में रही है ना, तो थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इनका यूज करा है, इनका इस्तेमाल करा है। अब वो इस्तेमाल फिजिकली हो सकता है, वो इस्तेमाल फाइनेंशियली हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी ने इनका यूज करा है एंड नथिंग एल्स। और आज वो उन चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है, और अगर इन्होंने कुछ लोगों की बातों में आकर आपको छोड़ा था, तो आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी जहां पर इन्हें ये चीज दिख रही है कि उन्हें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए थी। जिन लोगों के लिए उन्होंने आज छोड़ा ना, आज तो वो लोग उनकी कद्र भी नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, वो आपके पार्टनर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उनकी नजर में। जिन लोगों की भी बातों में आए थे या जिन लोगों ने उनको मैनिपुलेट करा था, आज उनकी नजर में आपके पार्टनर की कोई भी कद्र नहीं है। उन लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है। वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोगों के लिए मैंने अपने पार्टनर को, अपने प्यार को खो दिया, और आज अकेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल अकेले हैं। बहुत मतलब बहुत मुश्किल दौर एक होता है ना, कि उससे गुजरते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
वो सिचुएशन है ना, घर के रहे ना घाट के, वो वाला हाल है। क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर दोनों ही सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें नहीं सुनने वाले हो, आप उन्हें नहीं समझने वाले हो। ठीक है, तो वो एनर्जी में पर्टिकुलरली यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सो लेट द पास्ट गो। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, वो खुद पास्ट को भूलना चाहते हैं एंड एक और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई जर्नी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। माई ड्रीम्स, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। सो गैस लाइटिंग यू, father's wound, attached to my ex, obsessed, you are so smart and bottom में need time to heal. ओके, सो यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ठीक है, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि वो थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वाकर आपकी तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, अट्रैक्टेड है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, पोजेसिव हो चुके हैं आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ये नहीं चाहते आपको खोना एंड आपको बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। यू नो, पहले जैसे ये आपको सोचते थे कि आपको कैसे भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, या आपको आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत काइंड हो और आप इनकी सारे झूठ पर यकीन कर लेते थे पहले, यू नो। बट अब ये आपको देख पा रहे हैं कि आप कितने स्मार्ट हो चुके हो, कितने बोल्ड, अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल हो चुके हो, हैंडसम हो चुके हो। सो इट्स ऑल लाइक इनका नजरिया बदला है, आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का नजरिया इनका बदला है। ये आपसे थोड़ा वक्त मांगना चाहते हैं ताकि ये हील हो सके, हील कर सके इस रिलेशनशिप को। तो डेफिनेटली ये इस बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज्यादा आपके सपने देखना भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, और साथ ही आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट फ्यूचर विद यू। इन्हें चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अब ये आपके साथ रहें, ये चीजों को यूं यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहते हैं। ओके, लेट अस चेक सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सो सबसे पहले यहाँ पर है, आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर दैन लव। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में इन्हें सोचना पड़ता है। इनकी फैमिली, थर्ड पार्टी, किड्स, इनके कजन्स, एवरीवन। ठीक है, जब से आप इन्हें मिले हो इनकी लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है। इन्हें नहीं पता बट आप क्या सोचते हो दिल ही दिल में इनके लिए, बट ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। ये डर रहे हैं इस चीज से कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। ये आपके साथ प्यार निभाना चाहते हैं। ठीक है, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो। कुछ लोग अगर हैं यहाँ पर जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, तो ये पर्सन उन सबको भी लेट गो कर देना चाहते हैं। ठीक है, सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।